स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अमित खुराना और एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। आपको पता है कि लास्ट टाइम काफी टाइम से हम बने हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, बट किसी प्रॉब्लम के कारण लास्ट वीक जो हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर हम बने हैं अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर और आपके लिए लेके आए हैं नई नई वीडियो और जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली हैं। हम जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए चलने वाले हैं। और एक बार क्लियर कर दूं कि हमने जो लास्ट टॉपिक है वो क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट। हमने जो चैप्टर है हमारा स्टार्ट किया था काइनेमैटिक्स में स्टूडेंट्स। हमने जो चीज डिस्कस की थी स्टूडेंट्स वो किया था मोशन के बारे में, और मोशन में हम डिस्कस कर चुके थे टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में, और मोशन में कौन कौन सी टर्म्स आती है आपको क्लियर की थी। मोशन में जो हमारे पास टर्म आती है स्टूडेंट्स वो थी हमारे पास फर्स्ट थी स्टूडेंट डिस्टेंस, सेकंड थी स्टूडेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और नेक्स्ट थी हमारे पास स्पीड, और नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी, और नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन स्टूडेंट। ये हम सभी टर्म्स हैं जो हमने मोशन में डिस्कस करनी थी, जिनमें से हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, और स्टूडेंट्स इन पे हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो टॉपिक स्टूडेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो डिस्कस किया था स्पीड का, और स्पीड का ही एक पार्ट है स्टूडेंट एवरेज स्पीड, जो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसी टॉपिक पे स्टूडेंट्स हम बने हुए हैं, उसी टॉपिक को हम स्टूडेंट्स कंटिन्यू करने वाले हैं एवरेज स्पीड को। अगर आपको इससे पहले कोई दिक्कत आती है तो आप जो हमारी लास्ट वीडियो है उसको देख सकते हैं, तो आपको स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट वीक करवाया था कि जो एवरेज स्पीड है ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसका हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। अगर कोई पर्सन है अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग टाइम में किसी स्पीड से मूव कर रहा है और हमें क्या निकालना स्टूडेंट, उसकी एवरेज स्पीड निकाले तो क्या आने वाला स्टूडेंट्स। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल था उसका डिस्टेंस था s1, दूसरे वाले का था s2, तीसरे वाले का था s3, और अगर हमें क्या निकालनी है उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, हमें टाइम गिवन अलग अलग इंटरवल्स का t1, t2 और t3। तो जो हमारे पास स्टूडेंट एवरेज स्पीड आती है वो क्या आती है हमारे पास s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 आती है स्टूडेंट्स। और इससे हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो आगे हम जो कौन कौन से क्वेश्चन वर्क होते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर स्टूडेंट इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये एक ऐसे क्वेश्चन से पूछे जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं और सिलेबस में भी आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, देखिए कहता है ए पर्सन cover half distance with speed of 40 meter per second and remaining with 60 meter per second, then find average speed of the person। आई थिंक स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्या है। कोई पर्सन है वो अपना जो हाफ डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड से, और जो रिमेनिंग है वो कवर से कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी एवरेज
स्पीड निकालनी है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इसमें हमें क्या है, टोटल डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया है, तो उस टोटल डिस्टेंस को हम एज्यूम करने वाले हैं। अब देखो उसने क्या किया है, जो टोटल डिस्टेंस है उसको उसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करोगे, जो डिस्टेंस की एजम्पशंस है, कितना डिस्टेंस एज्यूम करोगे, जितने पार्ट्स में डिस्टेंस ब्रेक किया गया है उतने टाइम क्या के डिस्टेंस को आप एज्यूम कर लीजिए। तो टू पार्ट्स है तो आप जो डिस्टेंस है उसको एज्यूम कर लीजिए 2x। हमने मान लिया कि जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है 2x। अब क्वेश्चन होते हैं ए पर्सन कवर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 और रिमेनिंग विद 60। तो हमने क्या किया, पूरे डिस्टेंस को टू पार्ट्स में तोड़ लिया। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, क्योंकि तो इक्वल हाफ है, और ये कितना आंसर हमारे पास x आ जाएगा। जो उसने हमें फर्स्ट पार्ट का क्या स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई स्टूडेंट्स 40 मीटर पर सेकंड, और रिमेनिंग पार्ट कितनी दी हुई है 60 मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है बट दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का टाइम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस सेम है, जिसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या होगी, ज्यादा टाइम लेने वाली है। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, टाइम के इनवर्सली होती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टाइम t2 है, और क्या हुआ, टाइम क्या लेगा ये हमारा, कम लेगा एज कंपेयर टू दिस। स्टूडेंट तो हमें क्या करना है, इस पूरे की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आपको करवाया हुआ है, जो एवरेज स्पीड होती है हमारी, वो क्या होती है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट्स हमें टोटल डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 2x, और टोटल टाइम कितना गिवन है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर हम दोनों को सम करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। कितना होगा स्टूडेंट्स t1 प्लस t2। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा। इसको चलते हैं आगे हम। तो हमें दोनों का टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कंप्लीट क्या स्टूडेंट्स पेयर बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है स्टूडेंट्स। आई थिंक क्लियर होगा। तो हम फर्स्ट पेयर को लेके चलते हैं। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स v1, इसको मान लेते हैं v2, t1 माना है और t2 माना है, तो इसी के रिगार्डिंग करने वाले हैं। तो अब स्टूडेंट हमें क्या पता है, v1 स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पार्ट के लिए क्या है, स्पीड v1 है, डिस्टेंस x है और टाइम t1 है। स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, टाइम फाइंड करना है, कितना होगा, तो टाइम कितना आ जाएगा t1 x बाय v1। ऐसे ही हमारे पास जो t2 है स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, x बाय v2 आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास कितना है, x तो x ही क्योंकि हमारे पास क्या है, अननोन है, बट हमारे पास जो v1 है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 40, और ऐसे क्या है, सेकंड के लिए भी x अननोन है बट वैल्यू कितनी है v2 की 60। तो हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, t2 की वैल्यू आ गई है, बट हमें क्या स्टूडेंट टोटल टाइम चाहिए, t1 प्लस t2 फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा x बाय 40 प्लस x बाय 60। एलसीएम ले स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 120। एलसीएम ले 40 3 जा 120, कितना आ जाएगा 3x, या कितना आ जाएगा 2x। टोटल कितना बन गया हमारे पास 5x बाय 120। तो ऐसे हमारे पास डिवाइड करें t1 प्लस t2, स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा x बाय 24। तो हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है स्टूडेंट्स, और हमें क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 2x। टोटल टाइम हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया, कितना आ गया हमारे पास x बाय 24, और x से x कट जाएगा, 24 ऊपर जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 48। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो हाफ कवर कर रही है 40 से, और अदर हाफ
रही है 60 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है कितनी आ गई हमारे पास 48 मीटर पर सेकंड। एक फ्रेंड्स अगेन रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए। अगर आपको क्या दिया हो, दो हाफ डिस्टेंस दिया हो, जितने टाइम्स आपको हाफ डिस्टेंस डिवाइड किया गया उतने टाइम्स आप डिस्टेंस को एज्यूम कर लीजिए। इसने हाफ ऑफ टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को 2x एज्यूम कर लिया, और उसको हमने अगेन हाफ ऑफ पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, x आ गया। इसके लिए स्पीड 40 दी हुई है, इसके लिए स्पीड 60 दी हुई है, दोनों का टाइम भी अलग-अलग आएगा। आपको बता दें कि कैसे आएगा टाइम अलग-अलग। ये हमारे पास टाइम t1 और ये टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स t2 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है स्टूडेंट्स। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, हमारे पास 2x है, टोटल टाइम कितना स्टूडेंट हमारे पास t1 प्लस t2 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड करनी है। और एवरेज स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के क्या करेंगे हम, t1 और t2 को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास t1 क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी हाफ पार्ट का, t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी अदर पार्ट्स का। तो t1 कितना हो जाएगा, x बाय v1, v1 कितना दिया स्टूडेंट्स 40, t2 कितना हो जाएगा, x बाय v2 कितना दिया हुआ है भाई, x बाय 60 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बाय 40 प्लस x बाय 60 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या है, एलसीएम निकालेंगे। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम 120, ऊपर कितना आएगा 3x प्लस 2x, टोटल कितना बच जाएगा हमारे पास 5x बाय 120। टोटल टाइम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x बाय 24 आ जाएगा। तो हमारे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, टोटल टाइम कितना होगा x बाय 24। हमारे पास कितना आ गया आंसर, 48 मीटर पर सेकंड। 1 मिनट देख लीजिए, फिर कर छोड़ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टूडेंट गो टू मार्केट विद 20 मीटर पर सेकंड एंड कम बैक टू होम विद 30 मीटर पर सेकंड। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो होम से स्टूडेंट मार्केट जा रहा है, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वापस आ रहा है स्टूडेंट कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आपको मैं ये लॉन्ग मेथड से नहीं करवाऊंगा स्टूडेंट, इसके लिए करवाने वाला हूं आपको मैं शॉर्टकट मेथड। लॉन्ग मेथड से आप उसको खुद ट्राई करोगे कि आपका आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो शॉर्टकट मेथड है क्या, उसको हम कैसे यूज और कब यूज करते हैं। देखिए आपके पास अगर क्या कहता है, हमारे पास कोई भी दो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस दी हो, दो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस गिवन हो, जैसे उसके लास्ट क्वेश्चन में कहा हाफ x और हाफ x। अब क्या है, हम मान रहे हैं कि होम से मार्केट जाने तक का डिस्टेंस है जी x, तो मार्केट से होम का डिस्टेंस भी कितना होगा x। अभी क्या है, जाने का भी सेम है और आने का भी सेम है। जब भी आपको दो ऐसे केस दिए हो कि दो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस दिए हो, तो उस केस में हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ये होता है 2v1 v2। v1 और v2 क्या है, एक स्पीड को हम मान लेंगे v1, लाइक मान लिया 20 मीटर पर सेकंड जाने की है, और v2 कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड हो गया, ये कितना होगा आने का हो गया स्टूडेंट्स। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट v1 प्लस v2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 2 v1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स 20, v2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, डिवाइड में कितना आ जाएगा 20 प्लस 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास
2 2 जा 4 3 जा 12, कितना आ गया 1200। नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24, कुछ इतना ही आएगा। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारे पास 24 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। आपके पास फ्रेंड एक मेथड और भी है कि आंसर चेक करने का कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ये मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है मिस्टेक करते हुए। जब वो एवरेज निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं मिनिमम से कई बार कम निकाल देते हैं और मैक्सिमम से ज्यादा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी आपकी स्टूडेंट एवरेज स्पीड आएगी वो क्या होने वाली है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आने वाली स्टूडेंट्स। तो कितनी आई हमारे पास 24 मीटर पर सेकंड। इसको आप लॉन्ग मेथड से जरूर ट्राई करें कि आपका यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास कितनी आ गई है 24, जो क्या आई है 20 और 30 के बीच में आने वाली है। 20 से क्या है ज्यादा है और 30 से क्या है लेस है आपके पास। तो यही मेथड है। हम लास्ट क्वेश्चंस में भी एक बार ट्राई करते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया स्टूडेंट्स वो क्या था देखिए, देख लीजिए इसको एक बार। अब यही मेथड मैं लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि वहां भी क्या थे 2 इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस थे स्टूडेंट्स। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ये x था ये भी x था, ये स्पीड थी 40, ये स्पीड कितनी थी 60 मीटर पर सेकंड थी। अब इसी हम देखो शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं। v एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 आ जाएगा। 2 v1 कितना है 40, v2 कितना है हमारे पास 60 है स्टूडेंट्स। v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 कितना आएगा 4800। नीचे कितना आएगा 100, कितना आ गया हमारे पास 48 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई हमारे पास एवरेज 48 मीटर पर सेकंड। कितनी आई है 40 और 60 के बीच में आएगी और कितनी आई है 48। जब हमने शॉर्टकट से फाइंड किया 48, जो हमने क्या लॉन्ग मेथड किया उससे कितनी आई है हमारे पास 48 है स्टूडेंट्स। तो ऐसा कर सकते हो, देख लीजिए फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जितने के दो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं वहां पे हमने क्या किया है डिस्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चाहे वो हाफ जाने का हो हाफ आने का हो, यानी इक्वल जाने का हो इक्वल आने का हो आपके पास, और हाफ हाफ हो। लेकिन हमारे पास फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स के लिए। यानी हमने क्या किया पूरे डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और स्टूडेंट हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है इसकी एवरेज स्पीड। तो आपको मैं ये क्वेश्चन दोनों से करवाने वाला हूं, लॉन्ग से भी और शॉर्टकट से भी। लॉन्ग से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और शॉर्टकट का सिर्फ आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। दोनों को आप मैच करोगे कि दोनों से आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पर्सन कवर 1/3 विद 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1/3 विद 20 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग विद 30 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने पार्ट्स में वो डिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है उतना टाइम आप डिस्टेंस को एज्यूम करने वाला हो। 1/3 कर रहा है तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे डिस्टेंस को 3 टाइम्स एज्यूम कर लोगे। देखिए करते हैं हम। अब हमने क्या किया जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना एज्यूम कर लिया हमने 3x। उसने क्या किया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया 1/3 1/3 1/3। 3x का 1/3 कितना हो जाएगा हमारे पास x, नेक्स्ट 1/3 कितना हो जाएगा x और नेक्स्ट 1/3 कितना हो जाएगा हमारे पास x हो जाने वाला है। और इसमें स्पीड भी दी हुई है। फर्स्ट के लिए कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट के लिए कितनी दी हुई है
20 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट के लिए कितने दिए स्टूडेंट्स ने 30 मीटर पर सेकंड। तो टाइम भी सबके अलग हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, स्पीड क्या है कम या ज्यादा है, तो टाइम से अकॉर्डिंग कम या ज्यादा, इसके लिए टाइम क्या होगा ज्यादा होगा, t1 हो जाएगा, इसके लिए t2 और इसके लिए t3 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट आप लोगों को। तो इसी को हम यूज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने वाले हैं। स्टूडेंट आप लोगों को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, करवा चुका हूं आपके पास कई बार में। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना स्टूडेंट हमारे पास 3x, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि t1 t2 और 3 की तीनों को हम ऐड करने वाले हैं। तो t1 कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास x by v1, x कितना है हमारे पास x ही है, और v1 कितना है हमारे पास 10। t2 कितना आ जाएगा हमारे पास x by v2 कितना आ जाएगा x by 20। t3 कितना आ जाएगा हमारे पास x by v3 कितना आ जाएगा x by 30। तो हमें क्या निकालना है तीनों का सम निकालना है, इट t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स x by 10 प्लस x by 20 प्लस x by 30। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स 60। कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 6x, कितना आएगा हमारे पास 3x, कितना आएगा हमारे पास 2x। टोटल कितना होगा स्टूडेंट हमारे पास 11x by 60। हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी, टोटल टाइम की आ गई स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 3x by कितना आ जाएगा 11x by 60 आ जाएगा। x कैंसिल आउट ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3 into 60 by 11 कितना बन जाएगा 180 by 11। अगर हम इस पूरे को सोल्व करते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाने वाली है, कट कर दें 11 बन जा 11 7 बचेगा हमारे पास, कितना आएगा 70 11 6 66 4 ही नहीं कितना आ जाएगा 33 16.3 आने वाला है लगभग मेरे पास। देख लीजिए हमारे पास तो क्या आएगा 10 20 और 30 थे, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है 10 से लेस नहीं आई और 30 से मोर नहीं आई। और हमारे पास स्टूडेंट जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है स्टूडेंट 16.3 मीटर पर सेकंड। आई थिंक क्लियर होगा। हमारे पास बिल्कुल पैटर्न वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस किया था, और उसी से हम फॉलो करते हुए हमने क्या निकाला है 3 इक्वल डिस्टेंस से क्या निकाला है हमने एवरेज स्पीड को फाइंड आउट किया है। इसके बाद आपको मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं, सिर्फ आपको मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं, सोल्व आप खुद करोगे और देखोगे हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। एक मिनट देख लीजिए इसको, फिर करते हैं डिस्कस। चलिए शॉर्टकट भी कर लें इसका सम। अगर आपको 3 इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस दी हो तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एवरेज स्पीड का, वो करने वाले हैं स्टूडेंट्स 3v1 v2 v3। क्लियर हो गया आपको, v1 गिवन है, v2 गिवन है और v3 गिवन है। नीचे क्या है हमारे पास v1 v2, हमने दो के पेयर ही लेके चले हमारे पास स्टूडेंट्स v2 v3 कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। पहले v1 और v2 का पेयर आया, फिर v2 और v3 का, और फिर आने वाला है v3 और v1 का। इसको आप लोग सोल्व करोगे, देखोगे मेरे पास आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप लोगों का आंसर कुछ डिफरेंट आता है स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपका नेक्स्ट पार्ट में इसको सोल्व करवाया जाएगा मेरे पास। देख लीजिए आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और लेके आए हैं आप लोगों के लिए। कहता है एक पर्सन कवर 1/3 डिस्टेंस विद 30 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग विद 40 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड।
जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं वो हमने क्या किए हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स किए हैं। और जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस नहीं दिया है। पहले और सेकंड से जो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वहां पे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, दो हाफ हाफ दिए हुए थे या आने और जाने का दिया होता। और जो हमने नेक्स्ट किया वो कितना किया था, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या पार्ट्स में किया गया था। और हमारे पास जो ये पार्ट आ रहा है यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। देखिए करते हैं इसको। चलिए अब देखिए, कहता है कि एक पर्सन कवर 1/3, वही 1/3 वाली बात आ गई। मैंने कहा कि उसने डिस्टेंस को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है आप डिस्टेंस को उतने ही टाइम्स इंक्रीज एज्यूम्शन कर रहे हो। अब 1/3 कितना करेंगे, उसको हम 3x ही एज्यूम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो अब फर्स्ट कर रहा है 1/3, मतलब ये 1/3 हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास से रह जाएगा। तो 1/3 कितना हो गया इसका स्टूडेंट, हमारे पास x हो गया और रिमेनिंग कितना रहेगा स्टूडेंट हमारे पास 2x रहेगा। क्लियर है इतना? देखते हैं जो फर्स्ट 1/3 है उसके लिए स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स, 30 मीटर पर सेकंड। और जो रिमेनिंग है उसके लिए स्पीड कितनी है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। इसके लिए टाइम कितना t1, इसके लिए टाइम t2। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना स्टूडेंट हमारे पास tx बाई टोटल टाइम कितना हो गया t1 और t2। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वही क्या निकालते हैं, t1 निकालते हैं फर्स्ट स्टूडेंट्स। t1 कितना आ जाएगा हमारे पास x बाय 30। ऐसे ही t2 कितना आ जाएगा x बाय 40। अब फ्रेंड x नहीं आएगा 2x आएगा। हमारे पास कितना एक पार्ट तो x है, एक पार्ट कितना हमारे पास 2x है। डिस्कस करें हमें कितना आएगा। अब हमें क्या निकालना है, t1 प्लस t2 फाइंड आउट करना है। कितना आएगा x बाय 30। इसको कट कर लें, कितना आ जाएगा हमारे पास x बाय 20 बन जाएगा स्टूडेंट्स। कितना आ गया x बाय 20। एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। कितना आएगा 2x प्लस 3x। कितना आ जाएगा हमारे पास 5x बाय 60 आ गया। डिवाइड कर लें इसको, कितना आ जाएगा हमारे पास x बाय 12 आ गया स्टूडेंट्स। तो वैल्यू पुट कर दें, कितना आ गया हमारे पास 3x। t1 प्लस t2 कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास x बाय 12 आ गया। यूज कर ले, कितना आएगा हमारे पास x से x कट जाएगा, कितना आएगा 36 आ गया। हमारे पास स्टूडेंट एवरेज स्पीड कितनी आ गई 36 मीटर पर सेकंड। अगेन देख लीजिए कितनी है, 30 से मोर है और 40 से लेस है स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आंसर। और जो हमने ये पार्ट किया है इस क्वेश्चन के ऊपर हम शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वो सिर्फ किसके लिए है, 2 इक्वल हाफ्स के लिए या 3 इक्वल हाफ इंटरवल्स के लिए है, जिसको हमने इसी मेथड से ट्राई करना होगा। आपको जब फर्स्ट टाइम करोगे टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका जो टाइम है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो डिक्रीज हो जाएगा। न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है सोल्व करने की वो आपके टाइम स्पेंड से रिड्यूस करती है। तो आपको मैं ऐसा ही इसी से क्वेश्चन से आपको मैं एक क्वेश्चन और देने वाला हूं जिसको आप लोगों ने सोल्व करना है और उसका जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। और अगर कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, आंसर रॉन्ग होगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट में शो करवा दिया जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। और 1/3 कितने स्टूडेंट 40 मीटर पर सेकंड से और रिमेनिंग कितने स्टूडेंट्स 60 मीटर पर सेकंड से। आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है और जो आपका आंसर आया स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उसको कमेंट बॉक्स में पुट करना है। चेक करेंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी।
और आपको काफी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको जो 9 से लेकर 12 तक आने वाले हैं। और जो आपको ये आज का टॉपिक करवाया है स्टूडेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका सिलेबस में एग्जाम में भी आता है, बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है, चाहे वो सीबीएसई हो, एचडीएसई हो। और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आप एग्जाम दे रहे हैं नीट के लिए या एग्जाम दे रहे हैं आप किसी डिफेंस के एग्जाम के लिए, जेई के लिए, तो पूरे पूरे चांस रहते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स आने के आप लोगों के। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो है इसको हम और इफेक्टिव बना सके आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के साथ।